अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 24 तारीख है जून की और बरोज़ मंगल। इस वक्त सुबह होते होते बहुत सी डेवलपमेंट हैं जो हो चुकी हैं इन जंगों के पस मंज़र में। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं अहम समझता हूँ वो था जो अमेरिका ने फुर्दो न्यूक्लियर साइट ईरान के ऊपर जो हमला किया था और उसमें B-2 बम्बर इस्तेमाल किए थे, वही इस वक्त भी मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसको ज़रा भी उसने नहीं सोचा अमेरिका ने कि अगर इस वक्त यूरेनियम मौजूद है या वो यूरेनियम जो इस वक्त प्रोसेस में है और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनके अंदर मौजूद है, तो उसकी थोड़ी सी लीकेज भी बहुत ज़्यादा तबाही इस रीजन में फैला सकती है। मगर उनको इस चीज़ की इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि उस वक्त भी जब ये न्यूक्लियर बम जब ये इन्वेंट हुआ था, ईजाद हुआ था, वो भी अमेरिका में हुआ था और सबसे पहली आजमाइश भी अमेरिका ने कर दी थी। तो इसलिए इसको शायद इस चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी क्या है और उनके अख्तियारात क्या हैं वो आपके सबके सामने हैं। मगर इस वक्त मैं इसका जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो कतर की साइट पर ख़ास तौर पर ईरान ने हमला किया इनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर, तो उसके बाद ट्रंप ने, जिसको न तो अपनी कोई ख़ास इज्जत की परवाह है और ना किसी दूसरे की करता है, ना उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं ना दूसरे की वैल्यूज़ का एहतराम वो करता है, तो उसने शुक्रिया अदा किया सबसे पहले ईरान का कि उसने हमें पेशगी इसकी इत्तला दी, जिससे हमने अपना जो एरोप्लेन वगैरह जो कुछ भी उसमें चीज़ें थीं उनको, ख़ास तौर पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो वैल्यूबल होती हैं, उनको हमने निकाल लिया। मगर इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लैंड, वो टेरिटरी जो इन्होंने मुख्तस की हुई थी अपने नाम, जिस पे मिलिट्री बेसिस बननी थी या जो एम्बेसी होती है, वो भी ये उस कंट्री की मलकियत होती हैं, देखने के हवाले से, समझने के हवाले से, जज्बात के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से जिस कंट्री का ये होता है। यानी अमेरिकन बेसिस का वो पैच जो जहां जिसके अंदर अमेरिकन बेस बनी हुई थी, वो एक तरह से उनकी लैंड ही हो गई अमेरिका की। तो उसके ऊपर हमला करना बजाते खुद ये एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं इसकी अहमियत को किसी तौर कम नहीं समझता, लेकिन इस बयान की भी अहमियत अपनी जगह पर है कि ईरान ने हमें पेश की इसकी इतला दी और हम ट्रैक करते रहे कि कब कब जो है मिसाइल पहुंचे हैं और लॉन्चिंग पैड पे कब गए और कब ये फायर होने वाले हैं। जाहिर है ये इंटेलिजेंस तो ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, मूवमेंट की तमाम तर वो हर चीज के साथ ट्रैकर तो बाहर नहीं लगे हुए। और यही कमोबेश ईरानियों का भी समझना था, अगरचे उन्होंने इजहार नहीं किया, जब फोर्दो न्यूक्लियर साइट के ऊपर या दूसरी दो साइट्स के ऊपर जब B-2 बम्बार जेट्स ने इनके ऊपर हमला किया था, उस वक्त भी पेशगी इतला ईरान को मौजूद थी, जिसकी वजह से बताया जाता है 3 दिन पहले, कुछ लोग कहते हैं 30 घंटे पहले वहां से यूरेनियम वगैरह वो निकाल ली गई थी। यूरेनियम निकाल ली गई होगी और सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो प्रोसेस में मौजूद थी उसको भी ज़ाहिर डीकमीशन कर लिया गया होगा। और उसके बावजूद भी फिर अगर वो नुकसान करना चाहता तो नुकसान हो भी सकता था, क्योंकि ये पेनिट्रेट इन्होंने नहीं किया, मतलब डीपली इनसाइड द साइट जो कि ओरिजिनल साइट थी वहां तक इनके बम नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि मक्खी तक भी नहीं मरी। तो ये भी एक पेशगी इतला थी और हो सकता है इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में मौजूद हो कि हम इतना नुकसान नहीं करेंगे और इतनी बमबारी भी नहीं करेंगे कि वो पेनिट्रेट ही कर जाएं और ओरिजिनल साइट तक हमारे बम पहुंच जाएं। ये भी हो सकता है। तो ये फिर सारी सूरत हाल क्या है? क्या हम इसको कोई ड्रामा समझें? नहीं, ये ड्रामा भी नहीं है। अब इसमें सारा भांडा खुल के सामने आ रहा है, वो है सुपर पावर अमेरिका का। अमेरिका के जो हुक्मरान हैं वो गवर्नमेंट के 3 पिलर हैं इनके, एक मीडिया है, एक वो जो रूलिंग एलीट हो गई, वो पार्टी हो गई, वो लोग हो गए, और थर्ड वन जो है उनके जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, जो इसके अलावा बाकी हर जगह पर बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है। ये बड़े पिलर्स हैं और यही अंडर इन्फ्लुएंस हैं इसराइल के।
तो यानी इसराइल से ये लाजमन ब्लैकमेल हुए हैं और लाजमन इनको ये अगरचे दिखावे का ही मगर ये हमला इनको करना था। हो सकता है फिर ये दिखावे का ही हमला हो और एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो कि हम इसको आपका नुकसान इस तरह से नहीं करेंगे कि 100% आपकी फैसिलिटी को तबाह ही कर दें, और बल्कि पेनिट्रेट नहीं करेगा, कुछ बम जरूर गिराएंगे, B-2 बमर भी वहां से जाएंगे, मूवमेंट भी सारी होगी, ट्रैक भी होगा, हर चीज मौजूद होगी, मगर हम नुकसान नहीं करेंगे। और फिर भी अगर कुछ खदशा मौजूद है तो लाजमन वहां से यूरेनियम को भी निकाल लिया जाए और जो सेंट्रीफ्यूजन को भी डिकमीशन कर लिया जाए। तब फिर इसका शुक्रिया अदा करना ईरान का बनता है। ईरान ने भी अगरचे हो सकता है कोई फॉर्मल इस तरह की इतला न दी हो, लेकिन हम ही सभी लोग सुन रहे थे कि हमला किया जाएगा और किन साइट्स पर किया जाएगा ये भी बार बार बताया जा रहा था, मिसाइलों से किया जाएगा ये भी बताया जा रहा था। तो सब कुछ ये हो रहा था सामने सामने, और इसकी इतला इंफॉर्मेशन सारी जो है वो सामने दी जा रही थी, हर किसी को ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो तब फिर टाइमली उन चीजों का उनसे निकाल लेना बनता है, और फिर शुक्रिया अदा करना भी ट्रंप का बनता है। खैर ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, जंगें नहीं होनी चाहिए, मगर इसके बावजूद मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, अगरचे ये जंग इसराइल ने मुसल्लत की थी लेकिन बाद में ये जंग फलस्तीन की बन गई, तो अब इस सीज फायर के अंदर कहीं फलस्तीन का नाम आ रहा है? मुझे कहीं नजर नहीं आया, कहीं पे भी नजर नहीं है। सिर्फ ये सुना है जो ट्रंप की जुबानी कि सीज फायर हो चुका, 12 घंटे के बाद ये इंप्लीमेंट होगा, और पहले जो है ईरान अपनी सीज फायर करेगा और उसके 12 घंटे बाद करेगा इसराइल। ये भी गलत है, चूंकि ये स्टार्ट इसराइल ने किया था और पहले भी इसराइल को बंद करना चाहिए। इसराइल बंद नहीं करे, इसराइल अपने फायर बंद करे, आखिरी फायर के बाद रिटेलिएट करे, जवाब दे ईरान, और ईरान के जवाब पर वो आगे से कोई रिप्लाई ना करे इसराइल की तरफ से 12 घंटे, तो फिर ये सीज फायर होगा मेरे हिसाब किताब से। लेकिन बहरहाल ये किसी भी तरह से सीज फायर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद फलस्तीन का मामला जो अब फलस्तीन का नहीं रहा, बल्कि अब तो सिमट कर गजा सिर्फ आ गया। गजा जो छोटी सी एक मामूली सा लैंड पैच है जिसके अंदर इनको पुश करके तमाम फलस्तीनियों को एक जगह पर जमा किया गया और डेंसली पॉपुलेटेड किया गया कि ऐसे, और उसके बाद जब ये डेंसली पॉपुलेटेड हो गए तो फिर उसके ऊपर बम्बिंग की गई ताकि मारने में आसानी रहे, कम से कम बमों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को खत्म किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। तो अब ये फलस्तीन का कहीं नाम ही नहीं है। वेस्ट बैंक का एक नाम सुनते हैं और उसके बाद गजा का सुनता है, फलस्तीन का नाम के साथ फलस्तीन नहीं पुकारा जाता, जबकि ये पूरे का पूरा फलस्तीन था। आप नक्शे उठा के देख सकते हैं, बल्कि मैंने भी ये जो अभी अपना ये डाली है अपनी वीडियो, इसका जो थंबनेल है इसके ऊपर भी आपको इसका नक्शा नजर आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि एक नक्शा पीछे लगा भी दूं। हाँ, और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो खुदारा ये आप जरूर करें। मैं अपने इन दोस्तों से कहता हूं जो टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा हैं, और यूट्यूब के ऊपर मुझे लोग रेस्पॉन्स नहीं दे, वो देख तो रहे हैं मगर वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। उसकी क्या वजूहत है, सब आपके सामने है। तो मैं आप लोगों से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑन द टिकटॉक, तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक ही बार में इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।